ऐसे में कौन वोट देगा? अभी तो ये तय नहीं हो पा रहा कौन बड़ा आप में। यहाँ बड़ा होने की तो ज़रूरत नहीं है, समान होने की ज़रूरत है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आप और आरजेडी समान है। कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के लोग युवाओं को, बुजुर्गों को, उनसे अपने छोटों को सब साथ लेकर बढ़ना चाहती है। और ये जो पार्टी है ये चुने हुए लोगों के लिए है कि तुम डिग्री पास करो, 7वां पास करो, चौथा दिखाओ, डिलीट करिए कहाँ, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का मानक दिखाने वाले लोग, जो दलित की राजनीति करके दलित को पैसा सबको बराबर नहीं देने वाले लोग, वो अपने ही 200 करोड़ के ज़मीन खरीद लेने वाले, ये ऐसे लोग हैं जो नाइंसाफ़ी करते हैं समाज में भी। आपको बोला मैं क्या करूं? एनडीए में करार है, इंडी में दरार है, इसलिए नीतीश मोदी की बहार है। जी अब ये करार है। जी एनडीए में करार है, इंडी में दरार है, इसलिए नीतीश मोदी सरकार की बहार है। फिर एक बार एनडीए की दरकार है, क्योंकि जनता की यही पुकार है। किशोर जी, जिनकी खुद की बत्ती गुल हो गई है, तो लालटेन में जिनकी ज्योति बुझने वाली है, और राहुल गांधी जी किस तरह से जब मंच पे बैठते हैं और तेजस्वी रहते हैं तो ये तय नहीं कर पा रहे हैं। खुद तेजस्वी जी को बोलना पड़ता है, नहीं मैं मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा, चिंता मत कीजिए। वो खुद ही फिर यात्रा पे निकल जाते हैं, कुछ दिन तक तो राहुल गांधी के साथ रहते हैं, फिर खुद यात्रा पे निकल जाते हैं। तो ऐसा तो इनका बेमेल गठबंधन है। दूसरा, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो हमारा गठबंधन है वो एकजुट है, इंटैक्ट है, और नीतीश बाबू ही हमारे मुख्यमंत्री होने वाले हैं। ये दिखाता है कि एनडीए एकजुट है। वोट छोड़ गद्दी छोड़, ये नारा जो है, जो इन लोगों का जो प्रोपेगेंडा है, जो सोच है, युवाओं के अधिकारों को छीनने के लिए है। जो दलित पिछड़े लोग हैं उनके अधिकारों को छीनने के लिए है। जब तक वोट काटेंगे नहीं तो उनके अधिकार उनको देंगे नहीं, तो केवल और केवल उनको पीछे रखने का इनकी मंशा है, जिसके कारण पूरा आप कैसे जीतोगे आप फिर? हम तो जीत रहे हैं, क्योंकि लोग हम लोगों के अधिकार की बात कर रहे हैं, युवाओं के परीक्षा लीक ना हो उसकी बात कर रहे हैं। नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, वोट आप कह रहे हो चोरी हो जाएंगे। अब जब चोरी हो जाएंगे तो जीतो कैसे? फिर आप कह रहे हो जीत रहे हैं। हम कह रहे हैं जीत रहे हैं, लोगों के उस हिसाब से जीत रहे हैं, क्योंकि जब हम मुहिम निकाले हैं राहुल गांधी ने कि ये वोट छोड़ गद्दी छोड़, तो लोग अब कॉन्शस हो गए हैं। तो अब इलेक्शन कमीशन को उस तरह से इनको मदद करने के लिए बहुत सोचना पड़ेगा। तो इसलिए जब बूथ पर जब अब आगे जो आने वाली बात है उसमें अब लोग वोट करेंगे, हमारे लोगों को वोट करेंगे। बिहार में बहुत अच्छा माहौल चल रहा है, ये बड़े परेशान हैं लोग, लेकिन वहाँ पे जो भाजपा हैं वो कैसे मजे ले रहे हैं इंडी गठबंधन के, वो मैं आपको बता रहा हूँ। डेली सोप आप सबको पता है, तो इनकी स्थिति लगभग इंडी गठबंधन की वैसी हो गई है। और क्यों हो गई है, वो कैसे काम हो रहा है, मैं आपके बीच रखता हूं, सुनिएगा। अस्त्र शस्त्र भाजपा पर काम कुछ न कर रहे, बेवजह विपक्ष फिर भी बोले क्यों, जा जा जा, बेवजह विपक्ष फिर क्यों बोले जा जा जा। दाव पेच तो चल रहे पर दुखी है विपक्ष को, दाव पेच तो चल रहे पर दुखी है विपक्ष को। झूठ की गोलियां नहीं चल रही ठा ठा ठा। अच्छा नहीं, झूठ की गोलियां नहीं चल रही ठा ठा ठा। बिहार में विपक्ष के सुर सारे बिगाड़ कर, बिहार में विपक्ष के सुर सारे बिगाड़ कर भाजपाई कह रहे भाई कुछ तो गा गा गा। भाजपाई कह रहे भाई कुछ तो गा गा गा। भाजपा की नीतियों से विपक्ष बना डेली सोप, भाजपा की नीतियों से विपक्ष बना डेली सोप। ओवर एक्टिंग, रोना धोना और क्या क्या क्या। अच्छा है भाई, अच्छा है। ओवर एक्टिंग, रोना धोना और क्या क्या क्या। बहुत अच्छे। अब एक मोदी जी का डायलॉग है बड़ा फेमस मीम, वो आजकल ये कांग्रेसी बोल रहे हैं, और वो कौन सा मैं आपके बीच में रखता हूं कि इंडी बनाई यात्रा हुई विरोध तक किया। इंडी बनाई यात्रा हुई विरोध तक किया, फिर भी मोदी जी का नशा नहीं जा रहा है, फिर भी मोदी जी का नशा नहीं जा रहा है। देश ही नहीं विदेशों तक में जान लो अब, जिसे देखो मोदी जी का ही गुण गा रहा है, जिसे देखो मोदी जी का ही गुण गा रहा है। बिहार में मोदी जी की योजनाओं से अब तो मोदी और नीतीश जी का नशा ही छा रहा है। और पूछा है कांग्रेसी से माहौल क्या है बिहार में, पूछा है कांग्रेसी से माहौल क्या है बिहार में, मोदी स्टाइल में बोला मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।
हमको पता है आप कितने स्वीट रहे हैं, हमको पता है आप कितने स्वीट रहे हैं, जीएसटी मामले में कितने ढीठ रहे हैं, जीएसटी मामले में कितने ढीठ रहे हैं। जनता ने जब कहा था तो कुछ भी नहीं सुना, जनता ने जब कहा था तो कुछ भी नहीं सुना, अब दे के थोड़ी छूट ढोल पीट रहे हैं। और इसीलिए कहा जाता भाई थोड़ा संयम हो, बात बात है, हमारा फ्रेंड है, आप इशारा समझ गए। अब आप सुनिए 4 पंक्ति, हमारा फ्रेंड, अब आप 4 पंक्ति सुनिए, सुनिए। जिसमें सुगंध ना हो ऐसा इत्र न देना, जिसमें, पूरा इंटरनेशनल मामला है, जिसमें सुगंध ना हो, जिसमें सुगंध ना हो ऐसा इत्र न देना, दिन रात जो डराए ऐसा चित्र न देना, दिन रात जो डराए ऐसा चित्र न देना, दुश्मन हमें 2-4 प्रभु और दे देना, दुश्मन हमें 2-4 प्रभु और दे देना, शर्मिंदा जो कराए ऐसा मित्र न देना, शर्मिंदा जो कराए ऐसा मित्र न देना। और सुनिए, और ये बात तो सही है भाई, जब विपक्ष कुछ सवाल पूछ रहा है तो जो इसमें बिहार की स्थिति है, सच्चे सवाल है, उनको एड्रेस करिए। तब मैं कहना चाहता हूं, बिहार में विस्थापन है कमाई नहीं है ना, बिहार में विस्थापन है कमाई नहीं है, बीमार अस्पताल खुद दवाई नहीं है, बीमार अस्पताल खुद दवाई नहीं है, कैसा सुशासन आपका कैसी है व्यवस्था, कैसा सुशासन आपका कैसी है व्यवस्था, जनता का बुरा हाल है सुनवाई नहीं है, जनता का बुरा हाल। और चलते चलते एक बड़े सिंगर हैं और मतलब हवा के रथ पे सवार होकर के अब वो आपस में फिर मिल गए हैं। ये सब क्या है चक्कर, आप समझिए। हाँ, पवन जी ने अभी फिर से जो है वापस आए, सुने। कल तक जो अजनबी थे आज नाथ हो गए, कल तक जो अजनबी थे आज नाथ हो गए, छूटेगा जो कभी ना ऐसे हाथ हो गए, छूटेगा जो कभी ना ऐसे हाथ हो गए, जनता की फिक्र का तो बहाना है दोस्तों, जनता की फिक्र का तो बहाना है दोस्तों, एक सीट बचाने को आज 7 हो गए, एक सीट बचाने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इतने लाले पड़े हुए हैं सीटों के कि जो निकल गए थे उनको भी वापस ले रहे हो? किशोर जी, जिस तरह से डबल इंजन की सरकार ने वहाँ पर काम किया है, एक शासन था लालू और राबड़ी के समय, एक ही राज था, जंगल राज, एक ही उद्योग था, अपहरण उद्योग, और एक ही कारोबार था, घोटालों का कारोबार। 1997 में किस तरह से हाईकोर्ट ने कहा कि वहाँ जंगल राज की सरकार है, वहाँ सरकार के नाम की कोई चीज़ें नहीं है। और जिस तरह से घपले घोटाले होते थे, अलकतरा घोटाला, चारा घोटाला, जमीन घोटाला, शिक्षा घोटाला, क्या घपले घोटाले नहीं किए। जब से डबल इंजन की सरकार बनी है, मात्र प्रति व्यक्ति आय 8,000 रुपये थी उस समय 2004-05 में, आज 66,000 प्रति व्यक्ति आए हैं। उस समय हमारी अगर ग्रोथ रेट देखो तो उस समय माइनस के आसपास थी। आज 3-4 राज्य हैं जो 14.5% के आसपास ग्रोथ रेट है। बिहार की अगर हम लोग बात करते हैं, अगर उस समय के बजट की बात करते हैं तो 23,000 करोड़ के आसपास बजट था, आज 3.17 लाख करोड़ रुपए का बजट है। तो जिस तेजी से के साथ में बिहार ने अपनी रफ्तार बदली है, सुशासन वहाँ देने का काम किया है, जिस तरह से फिरौती का उद्योग चलता था, डकैती का उद्योग चलता था, और सारे सेटलमेंट, गाड़ियाँ उठा ली जाती थी शोरूम से और उनकी सेटलमेंट कहाँ होती थी? सीएम हाउस में होती थी। तो आज उस तरह का शासन नहीं है बिहार के अंदर। बिहार में सुशासन है, बिहार में कानून का राज है, डबल इंजन की सरकार है, इसलिए जनता की यही पुकार है, फिर एक बार एनडीए की सरकार है। आप पलायन रोकेंगे कि नहीं, इसका जवाब दीजिए। आप वोट चोरी रोकेंगे कि नहीं, इसका जवाब दीजिए। क्योंकि इन मामले भ्रष्टाचार और वोट चोरी चल रहा है, तो मैं भी 2 लाइन लिखा हूँ, जरा इन लोगों को मैं समर्पित करता हूँ। तुम सा कोई झूठा कोई वोट चोर नहीं है, क्या नेता हो तुम बिहारियों को मालूम नहीं है, ऐसा कोई जमीन चोर जमाने में नहीं देखा, क्या नेता हो तुम खुद गरीबों को मालूम नहीं है, लाखों है मगर तुम सा कोई भ्रष्टाचारी नहीं है,
क्या नेता हो तुम, नीतीश को मालूम नहीं है। क्या बाप हो, एक मंत्री के लिए, क्या बाप हो तुम, माँ बेटी को फंसाने में लगे हो। क्या नेता हो तुम, खुद तुम्हें मालूम नहीं है। भाई अब कमाल हो गया, वैसे मैं बताऊं, जबरदस्त। पैरोडी में कोई बिल्कुल जान नहीं थी, पर आपका अंदाज कमाल था सर। यार बढ़िया। ज्योति जी, आपके माध्यम से एक बात, मतलब देखिए, योगी बाबा कुछ भी है तो एक मतलब भीड़ का ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो प्रदेश को उस तरह से खराबी में डाल दे। इससे सब लोग सहमत होंगे कि क्या काम हुआ है। सुने 4 पंक्ति। बाबा कह रहे हैं, हम सबको अपना समझे कोई गैर नहीं है। ये देखिए सच्ची बात है। हम सबको अपना समझे कोई गैर नहीं है। अच्छा है जो है शांत, उससे बैर नहीं है। अच्छा है जो है शांत, उससे बैर नहीं है। बाबा का है ये यूपी मगर ध्यान ये रहे। बाबा का है ये यूपी मगर ध्यान ये रहे। दंगाइयों बलवाइयों की खैर नहीं है। दंगाइयों बलवाइयों की खैर नहीं है। और महिलाओं का विरोध क्यों करते हैं? मतलब बिहार के चुनाव में भी महिलाओं का वो, मतलब देखिए, नशाबंदी तब भी आप लोग नहीं। अब जब अगर पैसा मिल रहा है तो आपको खुश होना चाहिए। 4 पंक्तियां दे रहा हूं, चुनाव के पहले काम आएगी। अभी देखिए देखिए देखिए, टूटी है ना वो कैसे नदी पार जाएंगे। टूटी है ना वो कैसे नदी पार जाएंगे। क्या सोचा है क्या मुद्दे ले बिहार जाएंगे। क्या सोचा है क्या मुद्दे ले बिहार जाएंगे। महिलाओं के सम्मान का विरोध ना करें। महिलाओं के सम्मान का विरोध ना करें, वरना बुरी तरह से फिर ये हार जाएंगे। वरना बुरी तरह से फिर ये। और देखिए, बहुत सही बात जो भाई साहब ने की, मनोज भाई साहब ने, अपने जो आपके लोग हैं, पहले आपसी एकता तो तय कर लीजिए। आपके साथ हैं लेकिन साथ नहीं है। मैं ध्यान चाहूंगा जरा, साथ रह के भी साथ नहीं। तब मैं कहना चाहता हूं, मीठी छुरियों की तरह आरियों के जैसे हैं आपके साथी। मीठी छुरियों की तरह आरियों के जैसे हैं। मौके मतलब के कारोबारियों के जैसे हैं। मौके मतलब के कारोबारियों के जैसे हैं। साथ रहते भी हैं चलते भी हैं, लेकिन सच है ऐसे कुछ लोग तो बीमारियों के जैसे हैं। ऐसे कुछ लोग। और आखिरी पंक्तियों तक आ रहा हूं, सुने। आप इतना विरोध कर रहे थे जीएसटी से, जब अब राहत मिल गई है तब किस बात का विरोध? अब आपको क्या करना चाहिए? देखिए मनोज जी गोस्वामी, अब आपको करना क्या चाहिए, सुनिए। अपना चमन जो उजड़ा है आबाद कीजिए। अपने पे वर्क करिए, ध्यान दीजिए। अपना चमन जो सुनिए, अपना चमन जो उजड़ा है आबाद कीजिए। है कीमती ये वक्त न बर्बाद कीजिए। है कीमती ये वक्त न बर्बाद कीजिए। जीएसटी छूट पर भी कोसना विरोध क्यों। जीएसटी छूट पर भी कोसना विरोध क्यों। बेहतर है मोदी जी को धन्यवाद कीजिए। क्या बात है। जब भी चुनाव आएंगे तो ऐसे योजनाएं आएंगी, ये सेट है। किशोर जी, महिला आरक्षण जब लेकर के आए 33% हुआ, उस समय तो चुनाव नहीं था। और माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न है महिलाओं को सशक्त करने का, आत्मनिर्भर बनाने का, अगर वो महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे, सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं तो इसका स्वागत होना चाहिए, और सभी महिलाएं स्वागत कर रही है। लाडली बहना योजना आपने देखा, 1000 रुपये मध्य प्रदेश में हमें मिल रहे हैं, दे रहे हैं हम लोग। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हम 2100 रुपये हरियाणा के अंदर। ये सब चुनावों में आती है ना योजनाएं? कैसी चुनाव में आती है? चुनाव इनकी भी आती हैं खटाखट, आपकी भी आती हैं। अंतर क्या है? वहाँ लाडकी बहन योजना के तहत हम लोग 1500 रुपये महाराष्ट्र में देने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत हम 6000 रुपये देने का काम कर रहे हैं। आप देखिए 13 करोड़ महिलाओं को हमने उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर दिए, 12 करोड़ को हमने इज्जत घर देने का काम किया। हम जो कहते हैं वो करते हैं। बेसिक पार्टी में डिफरेंस की बात करते हैं तो हमारी पार्टी जो कहती है डंके की चोट पे करती है। कांग्रेस पार्टी कहती है अगर ये 10,000 रुपया बिहार के महिलाओं को जो रह रही हैं उनको दे रहे हैं तो देश के बाकी महिलाओं को भी दें।
कांग्रेस पार्टी ये कहती है ये जो बच्चियां बैठी हैं जो कल ग्रेजुएशन करेंगी, एमए जाएंगी, इनको भी 10,000 रुपया इनके अकाउंट में दे, हर महीने दे। तो ये नहीं तो बिहार में भी नहीं मत दे। हाँ, हर जगह आप अगर महिलाओं, क्यों आप वोट लेने के लिए क्यों? सबको दो, नहीं तो किसी को मत दो। अच्छा एक बात बताइए, अच्छा किशोर जी बताइए, जहां जहां हमारी सरकारें योजनाओं की घोषणा करती है वहां दे रही है कि नहीं दे रही है? हिमाचल में ये लोग कब देंगे खटाखट टकाटक? बिहार में जब इलेक्शन है तो बिहार के लिए केवल क्यों? बिहार में इलेक्शन है तो बिहार के लिए क्यों? और देखिए जीएसटी की बात है, राहुल गांधी थम जाए। अच्छा दे रहे हैं तो ले का काम कर रहे हैं। अरे हल्ला करने से ये नहीं होगा। हल्ला करने से ही होता है आजकल, हल्ला करने से ही होता है। अब देखिए हल्ला करके इनके बुनियादी बातें छुप जाएंगी। सवाल यह है कि इन बच्चियों को भी 10,000 रुपया आप दें ताकि ये पढ़ेंगे। देंगे नहीं, देना शुरू करें जिस तरह बिहार में दिए। आप अगर राहुल गांधी की बात अगर आप पहले मान लिए होते तो ये उत्सव और अच्छा मतलब इसमें ये प्रॉब्लम ये है कि पहले नहीं किया, पहले नहीं माना। प्रॉब्लम ये पहले नहीं है। पहले क्यों नहीं माना? राहुल गांधी की बात, अरे सर राहुल गांधी की बात तो कांग्रेस पार्टी ही नहीं मानने को तैयार है। किसको मनवाएंगे उनको? उनकी पार्टी के लोग। आप राहुल गांधी की हर बात को आप माने। उन्होंने जनसंख्या गिनने की बात की तो आपने वो मतलब ये ऐसा जनगणना की बात की वो मान लिया। आप ऐसा क्यों किसानों के जो काले कानून थे वो वापस करने पड़े। ये सारी बातें आप मान लेते। किशोर जी, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। ये तो ट्रेलर है। 2047 में विकसित भारत बनाएंगे, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, एक स्वावलंबी भारत बनाएंगे। कि भाजपा को पसंद नहीं है विपक्ष के संग रेस, भाजपा को पसंद नहीं है विपक्ष के संग रेस। लगता है रट्टा लगाए बैठे हो, जिसकी लाठी उसकी, लगता है रट्टा लगाए बैठे हो जिसकी लाठी उसकी भैंस। चुनाव से पहले ही उपहारों की झड़ियां लगाना चाहते हो, चुनाव से पहले ही उपहारों की झड़ियां लगाना चाहते हो। यार दिवाली से पहले जीत की लड़ियां लगाना चाहते हो, दिवाली से पहले जीत की लड़ियां लगाना चाहते हो। महिलाओं को 10,000 जीएसटी में छूट, इतनी जल्दबाजी, ये नीति कैसी है? ये नीति कैसी है? ए रुका नहीं जाता, ये तड़प भी ऐसी है। रुका नहीं जाता, ये तड़प भी ऐसी है। बिहार में चुनाव है तो तिजोरी खोल के, बिहार में चुनाव है तो तिजोरी खोल के ये ले 10,000, ये ले 10,000। दिल्ली में भी 2,500 बोले थे, जरा उन महिलाओं पे भी कर दो उपकार। दिल्ली में भी 2,500 बोले थे, जरा उन महिलाओं पे भी कर दो उपकार। आपकी यह योजना भले विपक्ष पर सबको हावी लग रही है, पर एक बात बताऊं, अंदर से सभी को चुनावी लग रही है, अंदर से सबको चुनावी लग रही है। जो करना है करो, पर जनता की उम्मीदों का उपहास ना करना। जो करना है करो, पर जनता की उम्मीदों का उपहास ना करना। हाथ जोड़कर निवेदन है, जोली एलएलबी 3 के बीकानेर टू बोस्टन जैसा विकास मत करना। बीकानेर टू बोस्टन जैसा विकास मत करना। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।